एक सीन में ज़्यादा शॉट्स ना लेकर तुम केयरफुल प्लानिंग से एक सिंगल कैमरा टेक में ही अलग अलग तरह के शॉट लेंथ्स को इंक्लूड कर सकते हो। इस तरह तुम सीन को जल्दी और क्रिएटिवली शूट कर पाते हो और एडिटिंग करते समय तुम्हारे पास काफ़ी कवरेज होती है। कोई भी मूवी में 3 बेसिक कैमरा मूव्स होते हैं, पैन शॉट, टिल्ट शॉट और डॉली शॉट। पैन शॉट में कैमरा को एक स्टेशनरी पॉइंट पर रखकर हॉरिजॉन्टली मूव कराया जाता है। ये मूवमेंट काफ़ी बड़े स्केल पर भी हो सकती है और काफ़ी छोटे स्केल पर भी हो सकती है। वहीं टिल्ट शॉट में कैमरा हॉरिजॉन्टली मूव करने के बजाय वर्टिकली मूव करता है, तो तुम ट्राइपॉड से या हैंडल कैमरा से इस तरह के शॉट को ईजिली क्रिएट कर सकते हो। डॉली शॉट में कैमरा को एक ट्रैक पे रख के किसी भी डायरेक्शन में मूव कराया जाता है, तो डॉली शॉट से तुम कैरेक्टर के पास जा सकते हो या दूर जा सकते हो या साइडवेज जा सकते हो। इंस्टेड कि तुम इस बात पे फोकस करो कि तुम्हारा मूविंग शॉट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तुम एंड पॉइंट पे फोकस करके अपने शॉट्स को इम्प्रूव कर सकते हो। तो इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह पहले से प्लान करके इन तीनों कैमरा मूव्स को ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। रिवीलिंग कैरेक्टर। इंस्टेड कि तुम कैमरा टेक अपने डिजायर्ड शॉर्ट लेंथ से स्टार्ट करो, तुम एनवायरनमेंट के फ्रेम से कैमरा टेक स्टार्ट करके सीन को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। तो तुम लोकेशन में इंक्लूडेड कोई ऑब्जेक्ट या साइड कैरेक्टर को स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हो और फिर इस इम्प्रॉपर फ्रेमिंग से टेक स्टार्ट करके मार्क करी हुई फाइनल फ्रेमिंग पर कैमरा मूव एंड करते हो। इससे ऑडियंस शॉट में एक स्लो पेस पे एंटर होती है, जो कि सीन की ओपनिंग शॉट के लिए काफ़ी सूटेबल है, और कैमरा मूव से ऑडियंस का अटेंशन कैरेक्टर्स पे क्लियरली जाता है। तो इस सीन में ओपनिंग फ्रेम एक डल आउट ऑफ फोकस शॉट है, क्योंकि कैमरा मूव की मेन फ्रेमिंग ये शॉट है। तो तुम फाइनल फ्रेम डिसाइड कर लो कि तुम्हें कौन सी फ्रेमिंग लेनी है, फिर रिवर्स में अपना ओपनिंग शॉट एस्टैब्लिश कर लो। तो इस सीन में कैमरा टेक स्टार्ट होता है इन स्कल्पचर्स से और फिर कैमरा मूव करा के कैरेक्टर्स की तरफ एंड होता है। तो बेसिकली तुम्हें ढूंढना है कि सीन किन कैरेक्टर्स के बारे में है और उन्हें छोड़ के बाकी किसी भी इंफॉर्मेशन से टेक स्टार्ट कर लो, फिर लास्ट में अपने कैरेक्टर्स को दिखाओ। तो इस तरह के कैमरा टेक्स ओपनिंग शॉट्स के लिए या एक्शन सीन्स में भी कभी कभी यूज करे जा सकते हैं। मूविंग कैरेक्टर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हारा कैरेक्टर किस पोजीशन पर रुकेगा या सीन को एग्जिट करेगा। तो तुम्हें इस पोजीशन को मार्क करते हो, वहां पर अपना कैरेक्टर मूव का एंडिंग पॉइंट बना लेते हो और फिर रिवर्स में सोच के कैरेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड करते हो। इससे जब कैमरा मूव होता है तो एंड पॉइंट एक रिक्वायर्ड फ्रेमिंग होती है, जिससे नेक्स्ट सीन का एक शॉट बच जाता है। जैसे इस सीन में फर्स्टली मेन कैरेक्टर एंटर होता है और फिर कुछ डायलॉग एक्सचेंज है। तुम अपने एंड पॉइंट को मार्क कर लो जहाँ पे डायलॉग्स हैं और रिवर्स में पैन करके स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढ सकते हो और ये पॉइंट हमारे कैरेक्टर का एंट्री पॉइंट बन जाता है। सेम मेथड तुम इस शॉट में भी देख सकते हो जहाँ पे कैरेक्टर इस ग्रुप को ज्वाइन करता है। तो इस तरह तुम 2 शॉट्स ना लेके एक ही कैमरा टेक में कैरेक्टर की ग्रुपिंग या सीन में एंट्री एग्जिट इजीली दिखा सकते हो। ओके, सो थर्ड इज शॉर्ट हैंड ऑफ। तो इसमें पहले की दोनों टेक्निक्स को ऐड कर दिया गया है। तुम एक मूविंग कैरेक्टर से अपना टेक स्टार्ट करके नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ अपना मूव एंड करते हो। तो तुम्हें पहले से प्लान करना होगा कि तुम्हारे मूव का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है और अपने कैरेक्टर्स को एग्जैक्टली वहीं पर प्लेस करना होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम कोई कैमरा मूव कराओ तो अपने कैमरे को एक स्पेसिफिक मार्क पे रख के एक ही टेक में अलग अलग इंफॉर्मेशन रिवील कर सकते हो। जी जी। If you're just starting out, filmmaking can be chaotic. मूवीज में काफ़ी ज़्यादा सीन्स होते हैं और हर सीन एक डिफरेंट अप्रोच से शूट किया गया होता है, जो कि डिपेंड करता है कि सीन किस लोकेशन पे शूट हो रहा है और सीन का क्या पर्पस है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह तुम एक सिंपल टेक्निक से 2 लोगों के बीच का कॉन्वर्सेशन सीन शूट कर सकते हो। तो किसी भी सीन में एक बेसिक गाइडलाइन होती है 180 डिग्री रूल। 2 कैरेक्टर्स या ऑब्जेक्ट्स की बॉडी से एक लाइन ऑफ एक्शन क्रिएट होती है, जिसके सिर्फ एक साइड कैमरा रखकर शूट करना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली स्क्रीन ओरिएंटेशन मेंटेन करने के लिए फॉलो करना होता है, ताकि सीन में ऐसा लग सके कि दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो फर्स्टली तुम लाइन आइडेंटिफाई करते हो और फिर डिसाइड करते हो कि तुम लाइन के किस साइड पे शॉट लेना चाहते हो। फिर बाकी शॉट उसी साइड से एक एक करके लेते हो बिना लाइन को क्रॉस करे। तो सिर्फ लाइन की एक साइड से शूट करके ऑडियंस को क्लियर हो जाता है कि कैरेक्टर्स किस तरफ फेस कर रहे हैं और सीन में विजुअली कनेक्ट कर पाते हैं।
ऑलमोस्ट सारी इंडी मूवीज में एक ही कैमरा को अलग अलग पोजीशन पर रखकर शूट किया जाता है। तो तुम कैमरा को एक पोजीशन पर रखते हो और पूरा सीन स्टार्ट से लेके एंड तक शूट करते हो। फिर सेम कैमरा से एक नया शॉट फ्रेम करते हो और कैरेक्टर्स पूरा सीन दोबारा करते हैं। इस तरह तुम सारे बेसिक शॉट्स बार बार शूट करते हो। तो इस सीन को रिक्रिएट करने के लिए तुम्हें एक्टर से 4 बार सीन करवाना पड़ेगा और हर बार अपनी शॉट लेंथ चेंज करनी होगी। तो इस टेक्निक को कहते हैं मास्टर सीन टेक्निक। तो एंड तक तुम्हारे पास एक ही सीन के लिए 4 डुप्लीकेट परफॉर्मेंस होंगी जो तुम एडिट करते समय हर मोमेंट के लिए मोस्ट सुटेबल शॉट डाल सकते हो। इससे एडिटिंग काफी स्मूथ होती है क्योंकि तुम्हारे पास काफी कवरेज होती है। तो अगर कोई इशू आता है तो तुम इजीली दूसरा शॉट डाल सकते हो। सामने साथ घर चलिए ना सर डिनर के लिए। सब प्लीज पसंद बनाए हैं सर मैंने। सब प्लीज। Unbelievable, Mr. Sheikh. Unbelievable. तो ये सीन पहले मास्टर शॉट से स्टार्ट हुआ, फिर 2 मैचिंग ओटीएस शॉट आए और लास्ट में 2 शॉट। ओके, तो 3 तरह के शॉट्स होते हैं जो तुम्हें सिर्फ उसी टाइम पीरियड के लिए शूट करने होते हैं जब सीन में वो शॉट आते हैं। इंसर्ट शॉट, कट अवे शॉट और रिएक्शन शॉट। तो तुम सीन में पहले से ही मार्क कर लेते हो कि तुम्हें ये शॉट कहाँ चाहिए और सिर्फ उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए वो शॉट लेना होता है। तो कोई भी कॉन्वर्सेशन सीन जहां 2 कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं 5 वैरायटी ऑफ शॉट्स से इजीली शूट किया जा सकता है। मास्टर शॉट जहां पर तुम लोकेशन दिखाते हो, 2 शॉट जहां पे तुम 2 कैरेक्टर्स के रिलेशन दिखाते हो, 2 शॉट तुम चाहे तो सीन के अकॉर्डिंग स्किप भी कर सकते हो। फिर अगर सीन शॉर्ट ड्यूरेशन का है तो तुम 2 मैचिंग ओटी शॉट ले सकते हो, यानी दोनों कैरेक्टर्स की तरफ से ओवर द शोल्डर शॉट्स। और अगर सीन लंबा है या किसी ड्रामेटिक पॉइंट पे आता है तो तुम 2 मैचिंग क्लोजअप्स भी यूज कर सकते हो। और लास्ट में अपने इंसर्ट और रिएक्शन शॉट्स। तो इस सीन में फर्स्टली तुम लाइन ऑफ एक्शन ढूंढते हो, फिर एक एक करके सारे कैमरा टेक को अलग अलग शॉट लेंथ से शूट करते हो। यानी तुम्हें इस पूरे सीन को शुरू से लेके एंड तक 5 बार शूट करना पड़ेगा। और लास्ट में अपने इंसर्ट शॉट लेने होंगे जो कि 180 डिग्री रूल को फॉलो करने चाहिए। We lived in Temple, Texas for many years. Raised a family there in Temple. We come out here about 4 years ago. You're married into that. That's the way you want to put it. Well, I don't have some way to put it. That's the way it is. ग्रेजुअली जब तुम 2-3 मूवीज एडिट करोगे तो तुम पैटर्न्स नोटिस कर पाओगे कि शायद तुम्हें मास्टर शॉट से स्टार्टिंग के 10 सेकंड के लिए चाहिए और बाकी सीन के लिए मैचिंग ओटीएस शॉट ले सकते हो, या शायद तुम्हें क्लोजअप शॉट सिर्फ तब चाहिए जब सीन ड्रामेटिक मोमेंट पे आता है। तो इस तरह प्रैक्टिस से तुम चीजें समझ पाओगे और सीन कम बार शूट करना पड़ेगा। बट तब भी इंपॉर्टेंट है कि हर मोमेंट 2 या 3 अलग अलग शॉट से शूट हो रहा है, ताकि अगर कोई शॉट आउट ऑफ फोकस रह गया या कंटिन्यूटी की दिक्कत आ गई तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम उस समय दूसरा शॉट डाल सको। बट स्टिल इनिशियल स्टेजेस में तुम पूरा सीन को हर शॉट लेंथ से शूट करो और अपनी मूवीज खुद एडिट करो, ताकि तुम समझ पाओ कि किस मोमेंट के लिए कौन सा शॉट जरूरी है और कौन सा शॉट तुम स्किप कर सकते हो। मूवीज़ में कैरेक्टर्स के इमोशंस, आइडियाज़ और मूवमेंट्स पर एम्फसाइज करने के लिए अलग अलग शॉट लेंथ्स और फ्रेमिंग यूज़ होती हैं। जैसे ये सीन स्टार्ट होता है मीडियम लॉन्ग शॉट से, जहाँ हम दोनों कैरेक्टर्स को एक साथ देख पाते हैं। फिर शॉर्टकट होता है 2 मैचिंग सिंगल शॉट्स पर जो मीडियम फ्रेमिंग में है। तो कैरेक्टर्स की बॉडी लैंग्वेज और स्टेजिंग दिखाने के लिए मीडियम लॉन्ग शॉट यूज़ हुआ और कॉन्वर्सेशन और एक्सप्रेशंस के लिए मीडियम सिंगल शॉट्स। सिमिलर शॉट लेंथ्स इस सीन में भी देखे जा सकते हैं, जहाँ स्टार्टिंग में 2 शॉट है, फिर सिंगल शॉट्स आते हैं। तो फर्स्टली कैरेक्टर 2 शॉट फ्रेमिंग से मूव करता है और नए मार्क पर जाकर रुक जाता है। यानी सीन में मीडियम लॉन्ग शॉट फ्रेमिंग पाने के लिए कट के बजाय कैरेक्टर को डिजायर्ड मार्क पर मूव कराया गया। फिर कुछ डायलॉग्स के बाद कैरेक्टर कैमरा के पास आता है और एक मीडियम फ्रेम क्रिएट होता है। तो लेस कवरेज और प्रॉपर ब्लॉकिंग के साथ पूरा सीन क्रिएट करा गया है जो ज़्यादा ऑर्गेनिक फील होता है। और फिर सीन के एंड में पैन मूव यूज़ करके सेकंड कैरेक्टर को दिखाया जाता है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह ब्लॉकिंग को एक कैमरा टेक्निक की तरह यूज़ करा जा सकता है। चेंज इन शॉट लेंथ। तो ब्लॉकिंग ओरिजिनली थिएटर का टर्म है जिसमें एक्टर्स की पोजीशनिंग और स्टेजिंग को डिसाइड करा जाता है। अगर सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल देखें तो इस शॉट में कैमरा स्टेशनरी पोजीशन पर रहता है, पर कैरेक्टर की मूवमेंट से हम एक ही शॉट में मल्टीपल इंफॉर्मेशन देख पाते हैं। स्टार्टिंग में कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज,
फिर उसके एक्सप्रेशंस। आइए। इस सीन में भी कैमरा एक सिंगल पोजीशन पर रहता है, पर जो कैरेक्टर सीन की स्टार्टिंग में इम्पोर्टेंट है वो कैमरे के पास आके रुक जाते हैं एक मीडियम टू शॉट में। कोई और कमरा नहीं है? है, यहाँ से बाहर निकल कर राइट फिर लेफ्ट, थोड़ा आगे जाकर के अप्सरा लॉज है, वहाँ है कमरा, 500 रुपये रोज। और जैसे ही मेन कैरेक्टर के डायलॉग एंड होते हैं वो बैकग्राउंड में जाकर बैठ जाता है ताकि ऑडियंस बाकी दोनों कैरेक्टर्स की कॉन्वर्सेशन पर फोकस कर पाए। ठीक है, दाह संस्कार के लिए हम यहाँ लोगों को जानते हैं, कहाँ जाना है हम आपको बता देंगे। कौदान तो कर दिया है ना? जी। ठीक है। I can't come. ओके, तो फर्स्टली दोनों कैरेक्टर्स एक मीडियम टू शॉट में है। फिर फर्स्ट कैरेक्टर मूव करता है रेफ्रिजरेटर की तरफ। House. I can't really talk. तो यहाँ पर कैरेक्टर को जानबूझ के कैमरे से दूर मूव कराया गया ताकि लॉन्ग फ्रेम क्रिएट हो पाए। और फिर हम सिमिलर फ्रेमिंग रिवर्स शॉट में भी देखते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर दोनों कैरेक्टर्स लॉन्ग शॉट में हैं। फिर फर्स्ट कैरेक्टर कैमरे के पास आता है फॉर्मिंग अ मीडियम शॉट, और सेम मूवमेंट दूसरी साइड से भी होती है। तो इस तरह दोनों शॉट्स जो लॉन्ग शॉट लेंथ में थे सिर्फ कैरेक्टर मूवमेंट की हेल्प से मीडियम रिवर्स शॉट में बदल जाते हैं। तो कैमरा स्पेसिफिकली ऐसी जगह पर रखा गया है जिससे कैरेक्टर की मूवमेंट के साथ उनकी शॉट लेंथ चेंज हो सके, और सिर्फ 2 शॉट्स यूज़ करके एक रिच कवरेज क्रिएट हो पाए। चेंज इन स्टेजिंग, जब सीन में 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टर्स हों तो सिंपल मूवमेंट से अलग अलग तरह की फ्रेमिंग क्रिएट करी जा सकती है। जैसे यहाँ पर कॉन्वर्सेशन 2 रिवर्स शॉट में दिखाई गई है। फिर एक कैरेक्टर पोजीशन चेंज करता है और नया फ्रेम क्रिएट होता है। तो जो शॉट स्टार्टिंग में ओवर द शोल्डर फ्रेम में था एक 2 शॉट में बदल जाता है। इस तरह ये शॉट स्क्रीन पर ऑलमोस्ट 2 मिनट के लिए स्टार्टिंग कैमरा पोजीशन पर रहता है, पर तब भी सीन में स्टेजिंग कई बार बदलती है जिससे शॉट एंगेजिंग लगता है। तो सिर्फ कैरेक्टर्स की मूवमेंट से ही 7 अलग अलग तरह के फ्रेम्स क्रिएट हुए हैं। तो हर बार शॉट्स को 2 शॉट, OTA शॉट और सिंगल शॉट्स में कट ना करके कैरेक्टर्स की मूवमेंट प्लान करके भी सिमिलर फ्रेमिंग क्रिएट करी जा सकती है। बस ध्यान रखना होगा कि कैरेक्टर की मूवमेंट नेचुरल लगे। तो हो सकता है कैरेक्टर किसी ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करने के लिए मूव करा हो, या फिर वो इमोशन में आकर मूव करा हो, एट्सेट्रा। ब्लॉकिंग थ्रू मूविंग कैमरा, तो पास्ट एग्जांपल्स में कैमरा को एक स्टैटिक पोजीशन में रखकर फ्रेमिंग और शॉट लेंथ को चेंज करा गया। इसी तरह हम कैमरा और कैरेक्टर को एक साथ मूव करा कर भी अलग अलग शॉट लेंथ्स और फ्रेमिंग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये शॉट स्टार्ट होता है मीडियम शॉट लेंथ से, फिर कैरेक्टर की मूवमेंट के साथ कैमरा पैन करता है और मीडियम लॉन्ग शॉट में बदल जाता है। तो यहाँ पर कैरेक्टर की मीडियम फ्रेमिंग और मीडियम लॉन्ग फ्रेमिंग को ब्रिज करने के लिए कैमरा मूवमेंट यूज़ होता है। इसी तरह हम किसी भी फ्रेमिंग से स्टार्ट करके दूसरी फ्रेमिंग पर जा सकते हैं। तो तुम अपनी लोकेशन में मार्क कर सकते हो जहाँ पर तुम्हारे कैरेक्टर्स आकर रुकेंगे और अलग अलग फ्रेमिंग क्रिएट करेंगे, जो कुछ भी हो सकता है, सिंगल शॉट, OTA शॉट, एट्सेट्रा। फिर तुम किसी भी कैमरा मूवमेंट से इन मार्क्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो इस सीन में शॉट स्टार्ट होता है फर्स्ट फ्रेमिंग से, फिर कैमरा वुडी एलन की मूवमेंट के साथ मूव करता है और सेकंड फ्रेमिंग पर आकर रुक जाता है। इसी तरह थर्ड और फोर्थ फ्रेमिंग क्रिएट करी गई हैं, जो सारी कनेक्टेड हैं डॉली मूव से। Fine. My accountant says that I did this at a very bad time. My stocks are down. I'm cash poor or something. तो बेसिकली तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर कैसी फ्रेमिंग चाहिए, फिर कैरेक्टर को फॉलो करते हुए उन कैमरा मूवमेंट से फ्रेमिंग को ज्वाइन कर सकते हो। तो तुम पैन शॉट यूज़ कर सकते हो, या डॉली मूव, या फिर किसी भी तरह की कैमरा मूवमेंट। Because it's being human, because it's being ordinary. रोप मूवी के इस सीन में 4 डिफरेंट फ्रेमिंग्स को पैन और डॉली शॉट से कंबाइन करा गया है। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट कैरेक्टर मूव करता है और कैमरा की तरफ पैन करके सेकंड फ्रेमिंग एक OTA शॉट में आकर रुकता है। You owe me $2.40 for taxis, including the tip. फिर सेकंड कैरेक्टर मूव करता है और कैमरा को फॉलो करते हुए एक 2 शॉट में आकर रुकता है। और लास्टली कैमरा दोनों कैरेक्टर्स की मूवमेंट के साथ एक लॉन्ग शॉट में आकर रुक जाता है, जहां तीनों कैरेक्टर्स की स्टेजिंग को देखा जा सकता है। Mr. Ketley's coming to look at these old books I had in the chest.
तो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम कोई मूवी शूट करो तो हर समय मल्टीपल कट्स ना यूज़ करके सिंपल ब्लॉकिंग से भी वैरायटी ऑफ शॉट्स क्रिएट कर सकते हो। सिंपली तुम्हें कैरेक्टर्स के लिए मोटिवेशन ढूंढना होगा, यानी कैरेक्टर की हर मूवमेंट का कोई स्पेसिफिक रीज़न होना चाहिए, वरना ब्लॉकिंग मैकेनिकल लग सकती है। लास्टली इंपॉर्टेंट है समझना कि कहाँ पर कैरेक्टर्स की मूवमेंट चाहिए और कहाँ पर स्टैटिक कैरेक्टर दिखाने चाहिए। ऐसे शॉट्स जहाँ कैरेक्टर शॉक में है या डिसोरिएंटेड है तो वहाँ पर एक्टर्स की ब्लॉकिंग से ज़्यादा कैमरा मूवमेंट्स और कट्स को प्रेफर करना चाहिए।